सीओ अनुज चौधरी को लेकर चौंकाने वाली खबर सामने आई है और इस वीडियो को आपको देखना चाहिए। दोस्तों, पुलिस की बंदूक हमारी हिफाजत के लिए दी जाती है, किसी की धार्मिक नफरत या निजी रसूख या सत्ता के नशे के लिए नहीं। लेकिन जब कोई वर्दीधारी किसी बंदूक को अपनी कट्टर सोच और ताकत दिखाने का जरिया बना ले तो वो पुलिस नहीं रह जाता, बल्कि वह वर्दी में छुपा हुआ एक जालिम बन जाता है। आधिकारिक तौर पर मुसलमानों के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। कोर्ट लगाम लगाना चाहती है, लेकिन सत्ता के नशे में, गद्दी के नशे में चूर सत्ता के लोग हर हाल में अपराधियों को बचा रहे हैं। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों, आखिर क्या चल रहा है। एफआईआर की खबर आने के बाद भी सब कुछ शांत चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। संभल में ऐसा ही एक जो बेहद गंभीर मामला सामने आया था, जहां खेल कोटे से भर्ती एक अफसर ने अपनी पोजीशन का उपयोग करते हुए एक मुस्लिम बच्चे पर गोली चला दी और सोचा कि वर्दी उसे बचा लेगी। लेकिन इस देश में संविधान है, इस देश में लोकतंत्र है, इस देश में संविधान को पसंद करने वाले लोग हैं। अब संभल की सीजीएम कोर्ट ने इस पूरे मामले में एएसपी अनुज चौधरी समेत 12 पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है। यह सिर्फ एक कानूनी कार्यवाही नहीं है, बल्कि इंसान की तरफ एक अहम कदम भी है, जो सहूलियत से इसको सुलझाया जा सकता था, लेकिन गोली चलाना जरूरी नहीं था, लेकिन फिर भी चली और एक मुसलमान बच्चा मारा गया। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो ऐसे लोगों पर कानून की पकड़ मजबूत होगी। सबसे सख्त इन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। जो अपनी निजी नफरत और रसूख के लिए खाकी वर्दी को बदनाम करते हैं, वे पूरे सिस्टम और समाज दोनों के लिए खतरा है। ऐसा क्यों है, यही आपको बताने की कोशिश करूंगी कि क्यों लोग अलग से नफरत मुसलमानों के खिलाफ दिखा रहे हैं। जिस तरह से मामला सामने आया दोस्तों, उसके बाद से अनुज चौधरी के खिलाफ कई एफआईआर कराने की बात चल रही है और इसको सीजीएम कोर्ट ने कहा है। अनुज चौधरी उस वक्त संभल के सीओ थे, वर्तमान में फिरोजाबाद में एएसपी थे। उस वक्त जब संभल का मामला और हिंसा हुई थी, उस वक्त अनुज चौधरी वहीं थे। मैं आपको बताऊं कि यामीन का बेटा बिस्कुट बेचने का काम करता था। परिवार के मुताबिक वह शाही जामा मस्जिद क्षेत्र में बिस्किट बेचकर अपने घर का गुजर बसर कर रहा था और मजदूर तबके के ये लोग हैं। मजदूर बेटे को सीए व अन्य पुलिसकर्मियों ने गोली मार दी, ऐसा उनके पिता का कहना है। पिता ने बेटे का छुप कर इलाज करवाया और अब कोर्ट में गवाही हुई तो पुलिस ने तत्काल सीओ अनुज चौधरी समेत 12 पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर करने का आदेश दे दिया। लेकिन आदेश आने के बाद भी सत्ता के नशे में चूर लोग कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाले हैं। पुलिस पर एफआईआर का जो आदेश है कोर्ट का है, जिसका पालन पुलिस को करना है, लेकिन पुलिस नहीं कर रही है। दोस्तों, सबल हिंसा के कोर्ट ने एएसपी अनुज चौधरी, इंस्पेक्टर अनुज तोमर और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर पीड़ित के वकील ने भी क्या कुछ कहा, यह भी मैं बताऊंगी। आरोप है कि संभल के दौरान जो हिंसा हुई थी वहां पर, उसके दौरान एक मुस्लिम युवक को पुलिस ने गोली मारी थी और उसमें उसकी मौत हो गई। ये मामला कोर्ट में चल ही रहा है और कोर्ट से यह आदेश आया कि जो पुलिस कर्मी हैं अनुज चौधरी और उनके 12 सहपाठियों पर केस हो। पीड़ित के वकील कमर हुसैन ने बताया कि आलम नाम का एक आदमी था जो रोज पापे बिस्किट बेचा करता था। जब वहां भीड़ जमा हुई तो वह अपनी ठेला लेकर आया देखने के लिए कि आखिर यहाँ क्या हुआ। हालांकि थोड़ी देर बाद पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी और इस फायरिंग में आलम को गोली लगी। पुलिस की गोली आलम को लगी, वकील साहब बताते हैं। गोली लगने के बाद आलम वहां से चला गया
क्योंकि उसकी हालत गंभीर हो गई थी। कई अस्पतालों में उसका इलाज कराने के लिए उसे दौड़ भाग करनी पड़ी। उसके पिता लेकर गए, बावजूद उसे कोई इलाज सही नहीं मिला क्योंकि पुलिस की गोली लगी थी। इसके पिता ने भी एक लिखित एप्लीकेशन के जरिए पुलिस सुपरिटेंडेंट को अपने बेटे को गोली लगने के बारे में बताया, लेकिन पुलिस सुपरिटेंडेंट ने भी कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि मामला मुसलमान से जुड़ा है। निजी नफरत परवान चढ़ रही है। हमने चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी एक एप्लीकेशन दी। पूरी जांच के बाद चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। इस घटना में शामिल लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया, यानी कोर्ट ने यह आदेश दिया कि जो उन लोगों ने जो हिंसा में शामिल नहीं थे उन्हें गोली क्यों मारी गई। घटना के समय सर्कल ऑफिसर अनुज चौधरी और अमित तोमर 2 लोगों के नाम सामने आए थे क्योंकि यही 2 बड़े लोग थे, अधिकारी थे जो पूरी भीड़ को हैंडल कर रहे थे। इसके अलावा 15 से 20 और पुलिस अधिकारी थे। उन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। एफआईआर का आदेश कोर्ट का है जिसका पालन पुलिस को करना होगा। अगर पुलिस फिर भी पालन नहीं करती और अगर शिकायतकर्ता जिनके परिवार का बेटा मरा है हमारे पास आते हैं तो हम पालन सुनिश्चित करने के लिए हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर करेंगे। फिर क्या था दोस्तों, तमाम लोग पहुंचने लगे। फिर सुनिश्चित किया गया कि उनके कोर्ट के आदेश का पालन हो, जो कि अभी तक इस पूरे मामले पर कोई कानूनी कार्रवाई या शिकंजा नहीं पकड़ा गया है। और पुलिस का ये कहना है कि हम इस पूरे कोर्ट के खिलाफ याचिका दायर करेंगे और अनुज चौधरी को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको बताऊं कि यूपी न्यूज़ ने लिखा है कि संभल हिंसा को लेकर तत्काल सीओ अनुज चौधरी पर कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने तंज कसा है। उन्होंने बहुत सारी बातें की। उन्होंने लिखा है कि अब कोई बचाने नहीं आएगा, अब वे पक्षपाती पुलिसकर्मी अकेले में खाली बैठकर याद करेंगे। भाजपा का फॉर्मूला पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो, यानी भाजपा का फार्मूला है कि भाजपाई किसी के सगे नहीं है। यानी भाजपा के कहने पर इन्होंने मुसलमानों को नफरत का शिकार बनाया और जब अनुज चौधरी पर आफत आई तो किनारा करने लगे। ऐसे में क्या ये सोचा जाए कि कोर्ट के खिलाफ अनुज चौधरी और एक संस्कारी पार्टी जाएगी, जबकि मरने वाले गोली खाने वाले मुसलमान समुदाय के हैं। और जिस तरह से अनुज चौधरी को मुसलमानों पर जुल्म ढाते, लात मारते नमाज में और तमाम तरह की बातें करते हुए, रंग की बात करने, होली वाली बात करने कि आप जुमे वाले दिन घर में रहिए, होली तो साल में 1 बार आती है, जुमा तो हफ्ते भर में 4 बार आता है, तो जिसको रंग से परहेज है वो घर में रहे, बाहर ना निकले। बहुत सारी उनके जो डायलॉग हैं वो सोशल मीडिया पर भी तैर रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने उनको गोली मारने के आदेश पर सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी है और उसी पुलिस वालों को हिदायत दी है जो अनुज चौधरी के साथ में थे। 12 पुलिसकर्मी अनुज चौधरी, अमित तोमर को उन पर एफआईआर करने के आदेश दिए हैं। जबकि मृतक के जो वकील हैं उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम हाई कोर्ट में याचिकाएं रिट करेंगे इन सब के खिलाफ। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।